दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैथिली और भोजपुरी समाज के द्वारा हर्षोल्लास से डूबते सूर्य की पूजा की गई। शिव कुमार डहरिया जी को सर्व अनुसूचित जाति समाज वर्ग एवं सतनामी समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। यादव समाज ने सीमा के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल प्रदर्शन किया। एक शाम शहीदों के नाम बस्तर पुलिस बैंड और देशभक्ति संगीत संध्या का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा का आज तीसरा दिन जगदलपुर में मैथिली और भोजपुरी समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम को गंगामुंडा तालाब और महादेव घाट में व्रतियों द्वारा पूजा विधान संपन्न किया गया। इस पर्व से जुड़ी कथा है कि जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण से सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा की थी। पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा चली आ रही है। सूर्य भगवान जब डूबते रहते हैं उस समय में उनको अर्घ्य दिया जाता है और फिर सुबह में सूर्य भगवान जब उदित होंगे तो उनका अर्घ्य दिया जाता है। अर्थात जो डूबे हुए को भी प्रणाम किया जाता है, उगे हुए को भी प्रणाम किया जाता है। इसमें संतान प्राप्ति के उद्देश्य से व्रती लोग जो महिलाएं होती हैं वो खास करके व्रत करती हैं संतान प्राप्ति करने के उद्देश्य से। ये पर्व जितने भी जाति होते हैं, कोई बंधन नहीं होता है, सब मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत सात्विक पर्व है, ये आस्था का पर्व है और 4 दिनों तक मनाया जाता है। उगते सूर्य और चंद्र की पूजा होती है, लेकिन छठ में डूबते सूर्य की पूजा का विधान है। डूबते सूर्य की पूजा के बाद अगले दिन छठ के व्रती उगते सूर्य को जल देकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाएं हैं वो रामायण काल से है, जिसमें माता सीता जी ने भी छठ पूजा की थी सूर्य देवता की, और इसकी बहुत सारी कथा है, कहानियां हैं। जो छठ जो शब्द जुड़ा है वो छठी माता से जुड़ा हुआ है। छठी माता हमारे सूर्य देवता की बहन है। लेकिन हम यदि इस छठ पूजा को देखते हैं तो ये एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने वाला बहुत अच्छा पूजा है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी धरोहर जैसे हमारा तालाब है, इस तालाब की स्वच्छता को लेकर सारे जनप्रतिनिधि महीनों से लगे रहते हैं। घर वाले भी सारे लोग लगे रहते हैं और इसमें जो घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है वो 4 दिन का इसका बहुत कठिन व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होता है पहला दिन, दूसरा दिन खरना होता है और तीसरा दिन डूबते सूर्य की पूजा होती है। और कल प्रातः सूर्योदय के पूर्व 4 बजे फिर से व्रती सब आएंगे और जितने जो हमारे पकवान है और जो फल फूल है वो सूर्य देवता को सुबह 4 बजे से अर्घ्य देना शुरू करेंगे सूर्योदय तक, और उसके बाद ही उनका उपवास टूटेगा। आज की पूजा की विशेषता ये है कि हमारा जो धर्म है वो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारे इकोसिस्टम, हमारे प्राकृतिक चीज़ों का भी जो धरोहरें हैं उनको सुरक्षित करने का भी इसमें एक बड़ा संदेश जाता है। आप इसी तालाब को देखे होंगे कि बहुत कुछ साल पहले तक इसको लेकर, जीर्णोद्धार को लेकर आए दिन बात होते रहती थी, लेकिन जब से पूजा में लगातार बढ़ते गई, ये 5 दशकों से बस्तर के जगदलपुर में जो है आप छठ पूजा देख सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि जब पूजा होता था तो लोग बिहार या यूपी चले जाते थे, लेकिन कुछ परिवारें ऐसी रहती थी जो पूजा में यहीं रहती थी और जो परिवार नहीं जा पाता था वो पूजा सम्मिलित होता था। लेकिन अब ये बृहद रूप में पूर्वांचल और बिहार के लोग पूजा में रहते हैं, जिसमें आप दलपत सागर, इंद्रावती, गंगा मुंडा और भी अन्य तालाबों में देखेंगे। जो सबसे बड़ा पूजा है
वो गंगा मुंडा में होता है। हम लोग छठ पर्व के लिए करते हैं। अपना हमारा बेटा, हमारे आदमी सब अच्छा रहे, खुशी रहे, घर परिवार हमारा अच्छा रहे, इसी के लिए हम लोग छठ पर्व करते हैं। मतलब पूजा करने आए हैं यहाँ पर, दीनानाथ का मतलब करते हैं पूजा आराधना। ये 4 दिवसीय मतलब त्योहार है हम लोग का। 4 दिन से हम लोग लगे हैं। पहला दिन मतलब नहाई खाई मतलब करते हैं, उसके दूसरे दिन खरना, फिर छठी पूजा। नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को सर्व अनुसूचित जाति समाज वर्ग एवं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जगदलपुर शहर में परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से एक चौक का नाम रखने की मांग रखी गई एवं बस्तर सतनामी समाज के लिए जमीन अलॉटमेंट की मांग रखी गई। जबकि पिछले माह पूर्व में माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जगदलपुर के आसपास 14 समाज के लिए जमीन अलॉटमेंट किया गया, जहां बस्तर जिला सतनामी समाज वंचित रह गया। मगर अब नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का जगदलपुर आगमन हुआ तो जगदलपुर सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति वर्ग समाज एवं सतनामी के प्रमुख मिलकर उनका बस्तर प्रवास में स्वागत कर समाज के मुद्दों में चर्चा कर समाज के हित में कुछ सामाजिक रूप से अपनी मांग रखी, जहां मंत्री महोदय जी का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। ग्रामीण आदिवासी विकलांग पर नगरनार पुलिस का अत्याचार। मामला जगदलपुर बस्तर से लगे नगरनार थाना अंतर्गत धनपुंजी ग्राम के विकलांग आदिवासी युवक राम सिंह का है, जिसे थाना नगरनार के पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन बलपूर्वक गाड़ी में घसीटते हुए पटक कर चढ़ाया गया, जबकि राम सिंह पैरों से लाचार विकलांग है। पुलिस अत्याचार का जीता जागता उदाहरण बना। ग्राम धनपुंजी का राम सिंह ने बताया कि दिवाली के दिन उसके घर के पास में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस को देखकर जुआरी भाग खड़े हुए। उसी दौरान राम सिंह बाथरूम के लिए घर से बाहर निकला था। पुलिस वालों ने उसे भी जुआरी समझकर उसे अमानवीय व्यवहार कर घसीटते हुए गाड़ी में पटक कर डाला, जिससे उसके पैर जख्मी हो गए। एक विकलांग को इस तरह अमानवीय व्यवहार कर नगरनार पुलिस कर्मियों ने निर्दयता की हदें पार कर ली। उसने अपने पैरों के जख्म पर प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस कर्मियों को बताई तो उसे प्राथमिक उपचार से भी वंचित किया गया। बाथरूम निकला था, वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। मेरे को कि वहाँ बाहर निकला था, एक जन को पकड़े जुआ वाले को, बाहर निकला था। मैं बाद में कितने ले गए थे और बलवीर पैर में लगा। टाना में दवाई मांगा तो दवाई कुछ नहीं है, हम नहीं जानते। बेसिकली जो है कहीं न कहीं जो है बस्तर पुलिस का शुरू से ही ध्येय रहा है कि समाज के हर तबके का, हर व्यक्ति का जो है नैतिक तौर पर जो है सम्मान करे। और कहीं न कहीं पुलिस का एक दायित्व भी है प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो निश्चित तौर पर बस्तर पुलिस जो है इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के जो स्तर हैं उन पर इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जो है पृथक से प्रतिवेदन भी भेजा जाएगा। और जो भी इसमें आहत हैं उनके संपूर्ण जो पक्ष है उनको जो है निष्पक्ष तौर पर सुना जाएगा। बस्तर जिले के जगदलपुर में 22 साल की सीमा यादव की हत्या के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। सीमा के परिजनों समेत यादव समाज ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। शनिवार की रात सैकड़ों लोगों ने जगदलपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। मामला नगर के बोधघाट थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जगदलपुर के तेतरकुटी की रहने वाली सीमा यादव की 27 सितंबर को उसके पति जयशंकर पांडे ने गला घोंटकर हत्या कर दी एवं पिता और भाई के साथ मिलकर शव को दफना दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी सीमा यादव के परिजन और यादव समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को जेल नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जाए। इस मांग को लेकर यादव समाज एवं नगर वासियों ने सैकड़ों की संख्या में शनिवार को कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। है कि किसने ना आप कभी मेरा आवाज इतना तीव्र सुने नहीं होंगे, लेकिन आज जो है अंदर से दुख है और अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है हर स्त्री जाति के ऊपर एक विस्फोट के रूप में जरूर निकलेगी। और कल हम पूरी मातृशक्ति जो है कहीं ना कहीं इनके विरोध में इनको फांसी दिलाने के लिए अवश्य हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनका पुरजोर विरोध करते हैं। तो सीमा के हत्यारों को
छत्तीसगढ़ जगदलपुर एक शाम शहीदों के नाम बस्तर पुलिस बैंड और देशभक्ति संगीत संध्या का आयोजन आज दलपत सागर में आइलैंड में किया गया, जिसमें विधायक महोदय, महापौर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अफसर एवं शहर की जनता इस आयोजन में आज सम्मिलित हुई। हम बता दें कि हर साल आज के ही दिन शहीद हुए जवानों को याद किया जाता है। बस्तर एक नक्सली इलाका है और सबसे बड़ी चुनौती जवानों के सामने नक्सली है। हालांकि इस समय जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ रखा है। बस्तर नक्सलियों से लोहा लेते लेते शहीद और जवानों को आज याद किया गया और देशभक्ति गानों में पूरा दलपत सागर गूंज उठा। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विधायकों, महापौर, आम जनता ने हजारों दीप जलाए। दौरान पूरा वर्ष भर में जो पुलिस द्वारा जो देश की सेवा में जो सर्वोच्चतम बलिदान दिए गए थे उन सब शहीदों की याद की जाती है। साथ साथ जो पुलिस और जनता के बीच के संबंध को मजबूत और मधुर करने के उद्देश्य से और पुलिस को जनता विशेष तौर पर युवा और बच्चे को नज़दीक से देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता है, चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन है और जैसे एक पुलिस प्रकार का अलग अलग संपर्क समय के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच का संबंध काफ़ी मजबूत और मधुर हुआ और आने वाले साल में हम आशा करते हैं पुलिस को जनता और नज़दीक से देखे और उनके कार्य के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। और बस्तर के यदि हम बात करेंगे तो गत 22 वर्षों में तब से राज्य गठन हुआ है। बस्तर क्षेत्र के शांति एवं सुरक्षा विकास के लिए 1200 से अधिक हमारा जवान और शहादत दी गई थे। कलेक्टर चंदन कुमार ने रविवार को जिले में चल रहे सड़क विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बस्तर जिले के उड़ीसा राज्य से जोड़े जाने वाले बकावंड, करपावंड, कोलावल और जगदलपुर शहर के बाईपास सड़क मार्ग को पुनः निर्माण का कार्य निरीक्षण कर समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। सीमावर्ती सड़क बकावंड, करपावंड, कोलावाल 21 करोड़ 44 लाख की लागत से 26 किलोमीटर लंबा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुमार ने सड़क निर्माण को दिसंबर माह तक पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने उड़ीसा राज्य की सीमा तक जाकर सड़क विकास का कार्य अवलोकन किया। इसके उपरांत लगभग 41 करोड़ की लागत से 19.29 किलोमीटर लंबा जगदलपुर बाईपास सड़क मार्ग को पुनः निर्माण का कार्य करने का अवलोकन कर जून माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री AK सिंह, SDO श्री RK बत्रा, श्री देवांगन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत चिचोला थाने की पुलिस ने 18 लाख रुपए से अधिक का तंबाकू युक्त गुटखा जब्त किया। रविवार को मुखबरी की सूचना पर चिचोला थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर द्वारा अपनी टीम के साथ घेराबंदी कार्रवाई करते हुए नागपुर की ओर से आ रही एक आयसर वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें बिना कागजात के अवैध रूप से 18,58,000 रुपए की कीमत का तंबाकू एवं पान मसाला मिला, जिसके संबंध में महाराष्ट्र के साकोली निवासी वाहन चालक विक्रांत तिरपुड़े से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि उसे नागपुर में एक अन्य वाहन द्वारा माल लाकर दिया गया था। वाहन चालक द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर पुलिस ने तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला जब्त कर लिया और उसके मालिक की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की ओर से छत्तीसगढ़ आ रहे तंबाकू युक्त गुटखा पाउच कहाँ छोड़ना जाना था और इतने बड़े पैमाने पर माल आखिर किसने मंगवाया था। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं लगातार महाराष्ट्र की ओर से ब्राउन शुगर सहित नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस सतत कार्रवाई भी कर रही है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार को बढ़ाने का काम कुछ तस्करों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अकाउंट तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जर्दा युक्त गुटखा का यहाँ पे अवैध परिवहन होता है। इस पर से कल मुखबिर सूचना पर वाहनों की चेकिंग जारी थी। इसी बीच में एक महाराष्ट्र की तरफ से एक आइसर गाड़ी आई, उसको थाना प्रभारी चिचोला टीम के द्वारा चेक किया गया। चेक करने पे उसमें ड्राइवर द्वारा बताया गया कि इसमें मुर्रा लोड है। जब मुर्रा पर से थोड़ा संदेह पुख्ता हुआ कि मुर्रा महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है, जब उसमें चेक किया गया तो पता चला कि उसमें काफ़ी मात्रा में जर्दा युक्त गुटखा लोड है। प्रारंभिक पूछताछ ने उसमें ये बताया कि वो महाराष्ट्र से लेके आ रहा था और
छत्तीसगढ़ में खपाने की उसकी योजना थी और उसके लिए उसके द्वारा बताया गया कि जहाँ से लेके आ रहा था उनको एक गाड़ी वाला आके मिलेगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, उसको तुमको डिलीवर करके आना है। और अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अभी कुल मिला के 26.5 लाख का माल बरामद हुआ है और एक आइसर ट्रक है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो चालक है वो महाराष्ट्र का भंडारा जिला का रहने वाला है और अभी हम लोग इसमें और भी पूछताछ करेंगे। इसमें और भी किसी की संलिप्तता होगी तो निश्चित ही संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ दिवाली की रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद आक्रोशित परिवारजन व मोहल्ले के लोग एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक युवक के परिवार के लोगों ने बताया कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, इसलिए आज हम सब एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी साहब से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने आए हुए हैं। रायगढ़ एडिशनल एसपी ने बताया कि दिवाली की रात दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसका इलाज रायपुर में चल रहा था और इसी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद केस में धारा बढ़ा दिया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 25 तारीख की दुर्घटना हमसे चला तो मैं यहाँ खाक होकर मैं सोते रहे सर, रात बिगाड़ के मोराखी का नहीं देखे और दो घटना हो के बाद में मैं थोड़ा गम पाए ऐसे टेप के लौटा झर के टमड़ी निकल के गए साहब। तो कमाए कोड़े नहीं सकता हूँ तो ये सज़ा है, उम्र कैद के सज़ा होना चाहिए। हाँ, फटाका खातिर झगड़ा हुई तो मोर बेटा हरगिज बड़े है तो बड़े ला धर के खत्म कर दी, लौठी में छाड़ में ईटा में हमन सब झिन मिल के इतना मैसे रहीन किच किच करत रहीन, कोई नहीं छाड़े। सब अब मोर बेटा पट पर गिस ना तो सब अपन अपन लुका गिन। अब मोर बेटा ला 3 आदमी लेके मैं दो आदमी ले बोले कि थाना लेगना। रात में थाना जूट मिल क्षेत्र अंतर्गत में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई थी और वो रायपुर रिफ़र हो गया था। तो चूँकि प्रथम दृष्टया उसमें जो मारपीट के धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया था, थाना भारी के द्वारा किया गया था और उस व्यक्ति की जो रिफ़र रायपुर किया गया था उसकी फौत हो चुकी है। तो उसमें धारा जुड़वाने के लिए और गिरफ्तारी की मांग के लिए आई हुई थी महिलाएं। तो अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, आज पीएम रिपोर्ट मिल जाएगा उसका और उसमें धारा तत्काल ही जोड़ करके आरोपियों को भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।